श्री कृष्ण मित्रों, आज रविवार है। हमारे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम अध्याय 2 के श्लोक 48 से लेके श्लोक 60 का पाठ करेंगे। श्लोक 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धाय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। इस श्लोक में कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करें। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना, अर्थात मन को भगवान में एकाग्र करके अपना कर्म करना। दूरेण हाव्यरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमनिच्छ कृपणाः फल हेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्ताः पद्मं गच्छयन्तया नामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। यद्दा ते मोह कलीलम बुद्धि व्यर्तितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूपों में समझ लेता है, तब वह सकाम कर्मों के अनुष्ठान से विरक्त होकर के अनमनस्क हो जाता है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यद्दा अस्थास्यति निश्चलाः समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वापश्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति अर्थात स्थिति प्रज्ञ की क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है और चलता है? जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार
जो व्यक्ति समाधि में लीन है उसका भी कुछ स्वभाव होता है, जैसे कि उसका चलना, बोलना, सोचना। तो यहाँ पे भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या है? श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवि आत्मा तुष्टः स्थित प्रज्ञ अस्तदो उच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त अर्थात स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखे अस्व अनुद्विग्मनाः सुखेषु विगत अस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर्मुनरि उच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। यह सर्वत्रानभिस्नेहः अस्तित्व प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। विषया विनिर्वन्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। यत्तो वापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभः मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। यहाँ पे तात्पर्य यह है कि अनेक विद्वान, ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पुण्य योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगले रविवार को द्वितीय अध्याय के अगले श्लोकों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।